एक बहुत बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी अचानक कहीं खो गई और उसके खंडरों पर एक नई दुनिया ने जन्म लिया। ये कहानी है प्रारंभिक वैदिक युग की, वो समय जिसने आज के भारत की पहली नींव रखी थी। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी, इतनी एडवांस्ड सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई तो उसके बाद हुआ क्या? एक शहरी सभ्यता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास ने एक बिल्कुल ही नया मोड़ लिया। चलिए इस दिलचस्प बदलाव की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है करीब 1500 ईसा पूर्व में। जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक बाद और उत्तर वैदिक युग से ठीक पहले ये जो 500 साल का दौर था, यही कहलाया ऋग वैदिक काल। तो इस सफर में हम कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि ये नए लोग आखिर थे कौन, वो अपना शासन कैसे चलाते थे, उनका समाज कैसा था और वे दुनिया को किस नज़र से देखते थे, और सबसे ज़रूरी, उनकी विरासत आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कि ये कहानी है इंडो आर्यंस की, और उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा सच एक पवित्र ग्रंथ में समाया हुआ है जिसका नाम है ऋग्वेद। ये लोग थे पशुपालक, मतलब उनकी पूरी इकोनॉमी, उनकी पूरी जिंदगी जानवरों और खासकर गायों पर टिकी थी। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, एक तरह के सेमी नोमैडिक लोग थे। अच्छा, ये लोग आए कहाँ से थे? इस पर इतिहासकारों में आज भी बहस चलती है। जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थियरी है वो कहती है कि वे सेंट्रल एशिया से आए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े विद्वानों का मानना था कि वे आर्कटिक रीजन से थे। खैर, जो भी हो, ये तो तय है कि वो बाहर से आकर यहाँ बसे थे। इस पूरे युग को समझने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा और शायद इकलौता जरिया है वो है ऋग्वेद। ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, राजनीति और लोगों की सोच का एक आईना है। जरा सोचिए, ये चारों वेदों में सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें 1028 भजन हैं, जिन्हें 10 किताबों या कहें कि मंडलों में बांटा गया है। ये इतना जरूरी टेक्स्ट है कि यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। तो इन भजनों से हमें उनके जीवन के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उनका शासन किसी राजा या साम्राज्य पर नहीं, बल्कि कबीलों पर आधारित था। समाज की जो सबसे बड़ी यूनिट थी उसे कहते थे जन, जिसका सीधा सा मतलब था एक जनजाति या एक कबीला। सारी राजनीति, सारा समाज, सब कुछ इसी जन के आसपास घूमता था। और इस जन का जो मुखिया था उसे कहते थे राजन। अब ये कोई महल में बैठने वाला राजा नहीं था, नहीं, उसका असली काम था कबीले को प्रोटेक्ट करना, जंग में लीड करना और सबसे जरूरी, लोगों के मवेशियों की हिफाजत करना। तभी तो उसका एक नाम गोपति भी था, मतलब गायों का रक्षक। और हाँ, राजन अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उस पर नजर रखने के लिए 2 सभाएं थीं। एक थी सभा, जिसमें कबीले के कुछ खास बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, और दूसरी थी समिति, जिसमें कबीले का हर आम सदस्य शामिल हो सकता था। अब ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ये किसी संविधान या कानून पर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बेसिक चीज पर टिका था, परिवार और रिश्तेदारी। समाज का स्ट्रक्चर एकदम साफ था। सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी एक परिवार। कई परिवार मिलकर बनाते थे एक विस यानी वंश, और कई वंशों को मिलाकर बनता था एक जन यानी पूरी की पूरी जनजाति। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। इस शुरुआती दौर में समाज बहुत फ्लेक्सिबल था, मतलब किसी का काम उसके जन से तय नहीं होता था। लोगों को अपना पेशा चुनने की आज़ादी थी। जो वर्ण व्यवस्था हम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका जिक्र इस दौर के बिल्कुल आखिर में आता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था। तो फिर इस समाज की इकोनॉमी का सेंटर क्या था? इसका जवाब एक ही शब्द में है, गविष्टि। इसका मतलब है गायों की खोज। और मजे की बात यह है कि यही शब्द वो लोग जंग के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी ज्यादातर लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं, बल्कि मवेशियों के लिए होती थीं। तो फिर उनके लिए सबसे बड़ी दौलत क्या थी? गाय। गाय ही वेल्थ का अल्टीमेट सिंबल थी। व्यापार में चीजों का लेन देन गायों से होता था, और पुजारियों को दान में भी गाय ही दी जाती थी। अच्छा, जो समाज गायों के लिए लड़ता था और कबीलों में रहता था, वो पूजा किसकी करता था?
उनकी आस्था किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं थी, बल्कि वो सीधे सीधे नेचर से जुड़े थे। उन्होंने प्रकृति की ताकतों को ही भगवान का रूप दे दिया था। इंद्र, जो बारिश और बिजली के देवता थे, अग्नि, जो देवताओं तक उनकी प्रार्थना पहुंचाते थे, वरुण, जो दुनिया का नियम कानून चलाते थे, और सोम, जो एक पवित्र पौधे के देवता थे। अब जरा इस पर नजर डालिए। इससे देवताओं की हायरार्की एकदम साफ हो जाती है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा यानी पूरे 250 भजन इंद्र को डेडिकेटेड है, और उनके ठीक पीछे 200 भजनों के साथ है अग्निदेव। साफ पता चलता है कि कौन सबसे बड़े देवता माने जाते थे। और ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी पूजा का मकसद मोक्ष या आत्मा की शांति नहीं था। वो लोग बहुत प्रैक्टिकल थे। वो देवताओं से अच्छी संतान यानी प्रजा, ढेर सारे मवेशी यानी पशु और भरपूर खाना मांगते थे। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, कबीले, भजन, प्रकृति के देवता, तो इस युग की विरासत क्या है? इसने हमें दिया क्या? देखिए, प्रारंभिक वैदिक युग सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। ये वो नींव का पत्थर है जिस पर आगे चलकर भारतीय सभ्यता की एक बहुत बड़ी और शानदार इमारत खड़ी हुई। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आज भी हमारी भाषा में, हमारी रस्मों रिवाजों में, हमारी सोच में इन हजारों साल पुराने भजनों की गूंज सुनाई देती है? ये एक सोचने वाली बात है ना?